कि एक मिस कॉल करेगी बिहार की महिला और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम भी 2500 रुपया प्रति बिहार के महिलाओं को राशि उपलब्ध कराएंगे। तो पहले तो इनका जो आपस में नूरा कुश्ती आपस में चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। पहले आरजेडी ने 2,500 रुपया देने की बात की, अब कांग्रेस ने दिया, अब कुछ दिन के बाद इनके जो दूसरे घटक दल हैं वीआईपी, ये जो महागठबंधन के घटक दल हैं, ये आपस में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये घोषणा रह जाएगा और बिहार में फिर से एनडीए के नेतृत्व में एक मेजॉरिटी सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर घोषणाएं कर रही है। आज कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बिहार में अगर उनकी सत्ता आती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2,500 रुपये दिया जाएगा। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी। सर, कांग्रेस की ओर से जो घोषणा की गई, आप भी देखें उसको, कैसे देखते हैं? पहले तो राजद की ओर से भी पहले घोषणा किया गया कि माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा। अब कांग्रेस अलग ही घोषणा करे, कैसे देखते हैं पहले जो ये तमाम घोषणाएँ वादे किए जा रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही गठबंधन में है। इनके साथ बिहार में वीआईपी और कई कम्युनिस्ट संगठन भी इनके साथ है और इनके आपस में इतना एक दूसरे से टकराव है कि आज आप देख लिया कि आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के महिलाओं के बारे में कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में माई बहन को, बिहार के माई बहन को हम 2,500 रुपया जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रति महिलाओं को हम देंगे, माई बहन को देंगे। अभी आज ही मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने भी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम जी और केंद्रीय नेता अलका लांबा जी ने कहा कि एक मिस कॉल करेगी बिहार की महिला और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हम भी 2500 रुपया प्रति बिहार के महिलाओं को राशि उपलब्ध कराएंगे। तो पहले तो इनका जो आपस में नूरा कुश्ती आपस में चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है, पहले तो इसको समझने की जरूरत है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो ये तो प्रोपगंडा के आधार पर देश के लोगों को ठगने गुमराह करने का काम इनके फितरत में है। अब आप देख लीजिए, पार्लियामेंट का जब चुनाव हो रहा था, पिछला पार्लियामेंट का चुनाव, पूरे देश के अंदर इन्होंने महिलाओं को ठगने का काम किया, लोक लुभावन वादा करके वोट लेने का काम किया और वोट के बाद सरकारी कार्यालयों में महिला लाभ के लिए उनके जो उनके द्वारा घोषणा किया गया था, उस घोषणा का लाभ के लिए दौड़ते रह गए और मामला टाई फीस हो गया। और आज बिहार की स्थिति देख लीजिए, पहले आरजेडी ने 2,500 रुपया देने की बात की, अब कांग्रेस ने दिया, अब कुछ दिन के बाद इनके जो दूसरे घटक दल हैं वीआईपी करेंगे, उसके बाद जो कम्युनिस्ट दल हैं वो करेंगे। तो आखिरकार इनका जो आपसी टकराव है, इसको समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो वादा करती है उसको पूरा करती है। ये केंद्र के स्तर से हो, राज्य के स्तर से हो, हम और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन कहीं भी आम मतदाता को, खासकर महिलाओं को, कभी ब्लैकमेल करने का काम नहीं किया। और इन लोगों का एक ही मिशन है कि चुनाव से पहले बिहार के महिलाओं को गुमराह करें और उनका वोट प्राप्त करें। अब देख लीजिए, 2.87 लाख करोड़ बिहार का वार्षिक बजट है। बिहार में 5 करोड़ महिला हैं और 5 करोड़ महिला को अगर 2,500 रुपया आप दोगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया इस पर आपको पे करना होगा। तो जब 2.87 लाख करोड़ का बजट ही है, तो बजट का आधा राशि यदि आप महिलाओं को अनुदान देने में खर्च करेंगे तो आखिर पैसा कहां से आएगा? राज्य कहां से चलेगा?
राज्य की तरक्की कैसे होगी? तो मोटा मोटी वोट के कारण, वोट के चलते ये जो महागठबंधन के घटक दल हैं, ये आपस में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और बिहार के अंदर, बिहार के जो जनता है, बिहार के जो महिलाएं हैं, वो अच्छी तरह इनके कैरेक्टर को, इनके पूर्व के कार्य प्रणाली को अच्छी तरह समझती हैं और कहीं कोई धोखा में नहीं आने वाला है। बिहार का कल्याण एनडीए सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। आप कह रहे हैं कि ये योजना असंभव की तरह लगता है, लेकिन तेजस्वी यादव हों, आरजेडी के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया वो हमने करके दिखाया, उसी तरह इस तरह की योजनाएं जितने भी आरजेडी की ओर से घोषणा की जा रही है वो करेंगे, चूँकि हम लोग के पास विजन है और मिशन भी है काम करने। देखिए, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं हमें उस पर नहीं जाना है। आप नटसेल में समझिए कि जिस राज्य का बजट 2.25 लाख करोड़ का वार्षिक बजट हो और उस बजट का 50% राशि आप केवल महिलाओं को अनुदान के रूप में आप दोगे, तो आखिर उस स्टेट का विकास, वो स्टेट कैसे चलेगा, उसका आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, ये तो सोचने की बात है। और तेजस्वी जी ने कोई नौकरी नहीं दिया है, नौकरी सरकार देती है। और आज बिहार के हर विभाग में एक बड़ा वैकेंसी हर विभाग में निकला है। हेल्थ का ले लीजिए, शिक्षा का ले लीजिए, सहकारिता में ले लीजिए, हर सेक्टर में बड़ा वैकेंसी राज्य सरकार ने निकाला है। और तेजस्वी जी तो बात न करते हैं, और बिहार का एनडीए सरकार जो है वो नौकरी दे रही है और काम कर रही है। इसलिए तेजस्वी जी बात करते रह जाएंगे। उन्हें सब लोग जानते हैं, उनके पूरे कुनवे को लोग जानते हैं, इसलिए कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये खोखला वादा और घोषणा जो कर रहे हैं, बिहार के आम लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं। आरजेडी और कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो माई बहन मान योजना है उसका देखा देखी, उसके तर्ज पर बिहार सरकार और एनडीए सरकार भी आने वाले दिनों में चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा कर सकती है बिहार में। देखिए, बिहार की सरकार जो है बहुत क्लियर है कि समाज के सभी वर्गों का सम्मान कैसे बढ़े, इसके लिए हर स्तर पर काम कर रही है। समाज के अंतिम पौधान पर बैठे गरीब लोग, शोषित, दलित, पीड़ितों का सम्मान कैसे बढ़े, इस पर काम कर रही है। और हमारा तो एजेंडा है, हम तो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। और सरकार के एजेंडा में महिला प्राथमिकता पे है, तो यदि महिलाओं के लिए हमें कुछ करना है तो हम करेंगे। तो इसमें ना हमको विपक्ष से सलाह लेना है, न फिर दूसरे किसी दल से सलाह लेना है। हमारी प्राथमिकता महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ाना, उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना। आप देखिए कि बिहार में अभी जो जीविका के माध्यम से, कई माध्यम से महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो सरकार ने काम किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारा है, वो महिलाओं को जिस तरह से ऋण देकर उनके माध्यम से उद्योग को बढ़ावा किया, आर्थिक रूप से इस स्टेट को समृद्ध किया है, इसका पूरे दुनिया में कहीं कोई इसका उदाहरण नहीं है। एकमात्र बिहार है जहां की स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोगों ने कई उपलब्धि हासिल की है। और आज कहीं महिला बेरोजगार नहीं पड़ी हुई है। और महिलाओं के लिए अगर 2 कदम आगे बढ़कर बिहार सरकार को काम करना होगा तो निश्चित रूप से काम करेगी बिहार सरकार। और इन लोगों का जो ये जो वादा है, खोखला वादा, इनसे इनको लाभ नहीं होने वाला है। बिहार का एक एक व्यक्ति अब बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना शुरू किया है। और निश्चित रूप से ये घोषणा रह जाएगा और बिहार में फिर से एनडीए के नेतृत्व में एक मेजॉरिटी सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता इंजीनियर अजीत कुमार। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।